दुनिया में भीख का सबसे बड़ा कटोरा इनके हाथ में है। आप अंतर्राष्ट्रीय कर्ज को देखिए तो दुनिया का कोई देश इतना कर्जदार नहीं है जितना भारत के ऊपर कर्जा चढ़ गया। और तो ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी की पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है। वो जनरल मीटिंग में बता रहा है, जो सेना का अफसर है, जो एक कोई वहां बोल रहा है कि हमारे इतने जहाज गिर गए, कोई कह रहा हमको सप्लाई नहीं मिल रही। ये तो पाकिस्तान तो 47 के बाद आया है, 1947 के बाद। तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या, या अपने ही देश का भूगोल बदलेंगे? आर्मी के अफसरों से उन्माद फैलाया जा रहा। जनरल जीडी बख्शी से लेकर एक से एक तमाशाई जो है उनके स्पेशल मूछें रखवाई जा रही। तो और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने किया, ट्रंप ने नहीं किया। तो जनता को लगा कि युद्ध की आड़ में हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आर्मी का अफसर जो है एक गैर जिम्मेदारी बयान। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था। आर्मी अफसर जब नेताओं की तरह बयान देना शुरू करेगा और सभाओं और मीटिंगों और सम्मेलनों में सेना की तरफ से इतनी बड़ी राज पर पर्दा उठाएगा तो उस देश के लिए एक बार बहुत खतरनाक संकेत है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इसकी विवेचना होती रही है, हो रही है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पास दुनिया में भीख का सबसे बड़ा कटोरा इनके हाथ में है। आप अंतर्राष्ट्रीय कर्ज को देखिए तो दुनिया का कोई देश इतना कर्जदार नहीं है जितना भारत के ऊपर कर्जा चढ़ गया और करीब करीब जीडीपी के बराबर पहुंचता जा रहा है भारत के ऊपर कर्ज जो है। और जब कोई सरकार, कोई व्यवस्था अपने आंतरिक सवालों को, संकटों को सुलझाने में असफल होती है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। और ये युद्धोन्माद पैदा करने का खूब प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार के आंतरिक नीतियों की घोर असफलता है। वो जनरल मीटिंग में बता रहा है, जो सेना का अफसर है, जो एक कोई वहां बोल रहा है कि हमारे इतने जहाज गिर गए, कोई कह रहा हमको सप्लाई नहीं मिल रही थी, हमारे वायुसेना में सारे पुराने जहाज हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने इतने मिराज और इतने मिग और क्या क्या गिरा के रख दिए। आर्मी अफसर जब नेताओं की तरह बयान देना शुरू करेगा और सभाओं और मीटिंगों और सम्मेलनों में सेना की तरफ से इतनी बड़ी राज पर पर्दा उठाएगा तो उस देश के लिए एक बार बहुत खतरनाक संकेत है। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ साल पहले जनरल वीके सिंह के उस प्रयास पे बहुत लंबा लेख लिखा था जब वो पूरी ब्रिगेड लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। आज तक उस पर पर्दा डाल के रखा गया। आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को रिटायरमेंट के बाद जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक उनको चुनाव लड़ा के संसद में रखा जा रहा है और बेहद असफल वो साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी छवि बनाई जा रही। आर्मी के अफसरों से उन्माद फैलाया जा रहा। जनरल जीडी बख्शी से लेकर एक से एक तमाशाई जो है उनके स्पेशल मूछें रखवाई जा रही और वो राजनीतिक और वैचारिक सवालों पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आर्मी का अफसर जो है एक गैर जिम्मेदारी बयान दे और उसको रक्षा मंत्री का समर्थन, उसको गृह मंत्री का समर्थन, उसको और सिर्फ कारण यह कि युद्धोन्माद होगा। आपने देखा 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ तो पूरा देश और पूरा विपक्ष ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी आप निर्णय लीजिए, जो भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। सारा विपक्ष निकल पड़ा रामदाना बांटने में। 20 देशों में इनके लोग घूम घूम के बता रहे थे कि देश को बचाना है। इसमें शशि थरूर से लेकर टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी सभी थे। ये ऐसा माहौल बनाना चाह रहे बिहार के पहले कि सब कहे कि संकट के घड़ी में हम मोदी जी आपके साथ हैं। बिहार इनके हाथ से निकला जा रहा है राज साहब। बिहार में तेजस्वी के फतेह का कारवां बेरोक टोक पटना की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में एक आंधी उठी हुई है। बिहार में सारी पार्टियां, चाहे वो पांडे जी का पार्टी या प्रशांत पार्टी को, चाहे इस बार तो एआईएमएम के भी एक बहुत गहरे संकट से गुजर रही है। राष्ट्रीय गठबंधन का जो कारवां है वो किसी के रोके नहीं रुक रहा है और एनडीए में तमाम तरह का तोड़फोड़ शुरू हो गया। आपने कल देखा होगा चैनलों में जो बहस हो रही थी और जिस तरह से उनके दिग्गज नेता के मुंह नोचे जा रहे थे,
ये सारा का सारा ऑर्केस्ट्रेड है, और ये देश के अंदर दुश्मनों का भय दिखाकर ये चाहते हैं कि हम आप कहें कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, संकट की इस घड़ी में राष्ट्र आपके साथ है। इसमें सेना से बयान दिलाने की क्या जरूरत है, या फिर मान लिया जाए कि जिस तरीके से हमारे जनरल साहब कहे हैं, कल को आकर के क्रिकेटर्स भी यही बयान देंगे कि हम पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिटा देंगे। बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो किसी भी तरफ से और कुछ भी हो सकती है, और इसी बयानबाजी के जरिए ही माहौल बनाया जाता है। लेकिन इस बार ये गौरतलब है कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है। जो सर क्रीक की बात हो रही है, जिसकी जो राजनाथ सिंह जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये सर क्रीक का डिस्प्यूटेड मामला है, और ब्रिटिश पीरियड से है, उस जमाने में भी से ही इसका तरह तरह से संधियां वंधियां और एग्रीमेंट वगैरह होते रहे, लेकिन वो कभी अच्छे से सुलझा नहीं। तो लेकिन आप ये देखिए कि इस बार सरक्रीक यानी कि गुजरात की तरफ युद्ध का रण क्षेत्र होगा, अगर ये इनका झगड़ा ये चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, या जो कुछ भी वॉरफेयर होगा। तो अब इसे ये भी कह सकते हैं कि गुजरात के लिए भी माहौल बनाएंगे, एक तीर से दो निशाने। लेकिन जो भी ये कहा जा रहा है, ये जो बेवजह, मतलब इमीडिएट कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस टाइम एक कारण था, सीधा सीधा कारण दिख रहा था कि 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई खुलेआम, दिन दहाड़े, माँ बाप बच्चों के सामने और पत्नियों के सामने गोलियों से भून दिया गया। कारण था कि यस, रोष था और पूरा देश उबल रहा था गुस्से में, उसके लिए आपने किया जो भी किया। हालांकि उसमें आपका बिल्कुल बैकफायर किया, मिसफायर किया, रादर बैकफायर नहीं कहूंगी मैं, मिसफायर किया, और आपने उल्टे अपनी छिछालेदारी करवाई और ऊपर से पाकिस्तान को, अमेरिका को दुश्मन बना दिया उस बैठे ठाले बगैर बात में। मुझे तो ऐसा लग रहा है राम प्रकाश जी, मेरे ख्याल दर्शक भी चौंक जाएंगे, और पता नहीं, मैं एक ऑकवर्ड सी बात कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी की पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है, तो मोदी जी को ने क्योंकि एक बार डिनाई कर चुके, उन्होंने माना नहीं इमीडिएटली पाकिस्तान की तरह कि सीज फायर हाँ आपने ही करवाया। तो अब क्योंकि 40-50 बार कह चुके हैं ट्रंप और पीछे पड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब तक तुम बोलोगे नहीं पाकिस्तान के साथ तुम्हारा मेरा सीज फायर मैंने कराया, तब तक तुम्हें इसी तरह परेशान करूंगा मैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी एक दूसरा युद्ध छेड़ के और ट्रंप को फिर इनवाइट करे कि भाई तू अब सीज फायर करवा दे और अब की बार मैं तेरा नाम लूंगा। तो उसके बाद जो ट्रंप की जो प्रचंड और जो वो बने हुए हैं ना, वो काल भैरव, वो हो सकता है उसको शांत कराने का एक नया तरीका किसी ने सजेस्ट करा हो कि एक छोटी मोटी स्कर्मिश कर दीजिए और गुजरात के इलाके में कर दीजिए और वहां पे आपको मौका मिलेगा। देखिए, इस वक्त तो ट्रंप को नोबेल प्राइज की जो ललक है उसको नॉमिनेट करने का समय बहुत पहले निकल चुका। उसके बाद अगर आप कहें कि अब डिक्लेरेशन हो, या 10 तारीख दिसंबर आ रही है, अभी डिक्लेरेशन का टाइम है नोबेल प्राइज के, नोबेल पीस प्राइज के, तो वो तो टाइम अब निकल चुका। अब अगले साल के लिए अभी तो मोदी जी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये सर क्रीक के बहाने झगड़ा करके और इसको एक क्रेडिट दे दूं, तो अभी बहुत टाइम है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। उससे पहले अगर गाजा का सेटलमेंट हो जाता है तो फिर मोदी जी की जरूरत है नहीं ट्रंप को। तीसरी बात जो अभी बात इसमें आ रही है पूरे इसमें कि भाई इतिहास भूगोल बदल देंगे, तो भाई पाकिस्तान का इतिहास तो सीधे सीधे हिंदुस्तान का इतिहास है। ये तो पाकिस्तान तो 47 के बाद आया है, 1947 के बाद, तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या, या अपने ही देश का भूगोल बदलेंगे? सीधा सीधा आप एक रेटोरिक, मतलब कि आपको बोलना है तो कुछ भी बोलना है कि उन्माद फैले जिससे, लेकिन अब जो है वो उन्माद अब नहीं फैल रहा है। ये जो आपने जो फियास्को आपका हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पब्लिक ने देखा कि किस तरीके से आपने मिस रिपोर्टिंग की, जनता को भरमाए रखा, और उसमें ट्रंप कूद गए, उन्होंने पहले सीज फायर की घोषणा कर दी, सरकार की तरफ से 4 घंटे बाद हो रही है, तो और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने किया, ट्रंप ने नहीं किया। तो जनता को लगा कि युद्ध की आड़ में हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उनको सारा खेल समझ में आ गया। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था, कि ना केवल उससे भाग के आए वापस, रणछोड़ बने पाकिस्तान के युद्ध में, उल्टे झूठ भी बोला आके।
तो वो चीज जो है जनता को अगर कम से कम सच्चाई बता देते तो शायद इतना एंगर ना होता। अब कोई नहीं मानेगा, अब तो साफ लगेगा कि या तो कोई बिहार का चुनाव के लिए या गुजरात के चुनाव के लिए वॉट एवर, या ट्रंप को नॉमिनेशन देने के लिए नोबेल पीस प्राइज का एक और कर दे। और अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं, जो कि मेरी कल्पना है, तो ये एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ हुआ देश की भावनाओं के साथ, संसाधनों के साथ। जी।